इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। अगर बात की जाए बोनियार तहसील की और आप तहसीलदार भी हैं, कहाँ तक आपने इसमें कामयाबी हासिल की और कितनी लैंड अभी तक आपने लोगों से वापस ली? देखो सर, बुनियार एक रिमोट एरिया। क्या कोई लैंड आपने अपने कब्जे में ली? खास तौर पे कोई कहीं जगह पे ज़्यादा ज़मीन देखने को मिलती है, कहीं पे 10 कनाल 20 कनाल, वैसे कोई लैंड यहाँ पे अभी तक आपको मिली? जी सर, हमें कुछ ज़मीन मिली है उस पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल शबीर। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बारामूला की तहसील बोनियार में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तहसीलदार बोनियार। आज हम इनसे बात करेंगे खास तौर पे जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उस सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश इन्हीं से करेंगे हम कहाँ तक इंक्रोचमेंट ड्राइव जो बोनियार की खास तौर पे तहसील बोनियार की है कहाँ तक वो पहुँची है और आगे क्या आला इक़दामात इनके उठाए जाएंगे। जी सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ तामिल इरशाद में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आपने मुझे मौका दिया बोलने का और आप यहाँ आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, अगर बात की जाए बोनियार तहसील की और आप तहसीलदार भी हैं, कहाँ तक आपने इसमें कामयाबी हासिल की और कितनी लैंड अभी तक आपने लोगों से वापस ली? देखो सर, बुनियार एक रिमोट एरिया है और यहाँ की मेन जो यहाँ प्रॉब्लम रही है वो NHPC की रही है। उसके मज़ीद भी जो हम यहाँ एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, जैसे स्टेट लैंड की काचराई पर, रोशनी पर, हमने 92% उसमें एनक्रोचमेंट हटाई है। 8% रह गई है, वो 8% रेड जोन एरिया में है, यानी कि जिस पर कंस्ट्रक्शन हुई है। आस्ते आस्ते हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, जैसे हमें हायर कमांड से हुक्म आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। किस किस जगह पे आपने इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो स्टार्ट की? बोनियार के बिना जो मेन बोनियार की तहसील है इसके छोड़ के किस जगह पे आपने इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की? वो सर हमने पूरे गाँव में की है, जैसे दूर दूर गाँव में चौटाली है, माइयाँ है, बरनेड है, दूर दूर गाँव में तरकांजन है, दूर दूर गाँव में की। अलग अलग गाँव में हमने अलग अलग मतलब कुछ हॉर्टिकल्चर लैंड है, कुछ काचराई थी, कुछ वो सब हमने छुड़ा दिए सर। क्या कोई लैंड आपने अपने कब्जे में ली? खास तौर पे कोई कहीं जगह पे ज़्यादा ज़मीन देखने को मिलती है, कहीं पे 10 कनाल 20 कनाल, वैसे कोई लैंड यहाँ पे अभी तक आपको मिली? जी सर, हमें कुछ ज़मीन मिली है, उस पर हमने वो हमने अपने कब्जे में ली है। वो हमने कुछ ज़मीन उसमें से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जहाँ बागात लगे हैं उनको हवाले करनी है, कुछ हमने अपने पास रखनी है, कुछ हमने दूसरे नंबरदारों के हवाले किए ताकि वो स्टेट हम कवर कर सकें, जिसको हम बाद में यूटिलाइज़ कर सकें। सर, रात से ही खबरें गश्त कर रही है जिसमें ये बताया जाता है कि जो 15 मरले ज़मीन है कुछ वो अगर लोगों की है तो ये कहीं ना कहीं अफवाह के बिना पे फैलाई जा रही है और ये भी बताया जाता है कि ये खबर जो है सच भी है। आखिर कितनी इस खबर में सच्चाई है जो 15 मरले की ज़मीन को लेकर फैल रही है? बेसिकली सर, हमें कोई फार्मल आर्डर नहीं आया, इनफॉर्मल हम कुछ भी हो सकता है, ये एक अफवाह है। जब तक हमें आर्डर नहीं आते हम कुछ नहीं कहते हैं। एज ए पब्लिक सर्वेंट हमने सिर्फ फार्मल आर्डर को देखना, हमें देखना है ऊपर से हमें कौन से आर्डर आए हैं, उस हिसाब से हमें चलना है। हाँ, इसमें ये है कि LG साहब कुछ छूट देंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों के लिए बनी है, ऊपर तक बात पहुँची है, कुछ ना कुछ छूट मिलेगी। बाकी जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन हड़पी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो पक्का है। तहसील बोनी में तकरीबन कितनी लैंड थी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से आपने रिकवर की, या पूरी टोटल कितनी लैंड थी, या अभी भी कुछ लोगों के पास बची हुई है? टोटल सर 11,000 कुछ कुनाल ज़मीन थी जिसमें 92% हो गई है। वो उसमें 1,000 से कम रह गई है, समझो जो रेड जोन में एरिया में आती है वो भी हम आस्ते आस्ते निकाल देंगे। उसमें मेनली बुनियार का एरिया जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हैं या मकान बने हैं वो हमने देखना है सर, उस हिसाब से हम वो ज़मीन रह गई है, बाकी हो गया सर। सर, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो बोनियार तहसील है फिलहाल डेवलपमेंट में पीछे ही नज़र आ रही, खास तौर पे जो यहाँ की रोडों की हालात है, स्पेशली हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की, और जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो भी गंदगी की वजह से पूरा जो डंप पड़ा हुआ है वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपके क्या इकदाम रहेंगे खास तौर पर ड्रेनेज के लिए और रोड के लिए? बेसिकली सर, मुझे ज्वाइन हुए यहाँ 1 महीने आज तहसील मैंने ज्वाइन किए। मैंने देखा कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की बहुत ज़रूरत है, यहाँ मतलब म्यूनसिपलिटी वालों की बड़ी ज़रूरत है। हमने ये बात हायर अप से टेक की है और हम जल्दी इस पर कोई कदम उठाएंगे और हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे और हम ड्रेनेज का भी एक प्लान बनाकर इसको हम DC साहब को पेश करेंगे, वो भी हम कर देंगे सर। जैसा कि आज विंटर का सेशन चल रहा है, कहीं रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, कहीं पे गाड़ियों को चलना मुश्किल होता है बर्फ़ की वजह से, और कहीं पे जो डिपार्टमेंट हैं उनको देर भी लग जाती है, दूसरे दिन पहुंचते हैं या फिर तीसरे दिन। तो वहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? बेसिकली सर, हमें जो एक कोऑर्डिनेशन बनी हुई है, जो एक्जन हमारे R&B PMG से कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। अब जहाँ जहाँ दूर दराज इलाके हैं वहाँ मशीन पहुँचने थोड़ा देर लगती है, लेकिन कल मैंने देखा कि बर्फबारी होने के बावजूद भी 90% मतलब जो रोडें हैं वो एक दिन में ही साफ़ हो गई। अब मुश्किलातें तो हैं, हमने मुश्किलों से हम 2-4 मतलब लोग हो रहे हैं, लेकिन उसको हमने आस्ते आस्ते सिस्टमेटिक तरीके से करना है और हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ तहसीलदार बोनियार, इनसे हमने बात की इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। तो उनका भी यही कहना है 92% लैंड जो है वो रिकवर हो चुकी है, सिर्फ 8% लैंड बची है, तो आगे देखने को हमें वो भी मिल सकती है।